अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहनों बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। छमिया का हुआ रो रो कर बुरा हाल, अब्बू की सऊदीया जाने की खुशी में, इनफैक्ट न्यू कंटेंट की खुशी में। अब्बू से ज़्यादा कंटेंट जो नया नया मिलेगा अब्बू की जाने के बाद, उसकी खुशी में अपने बच्चों को मैन और वुमेन बनाकर नचाया जा रहा है। बाप ने कर दिया बेटी को एक्सपोज। बेशर्मी की हद है। तारा की वालिदा क्यों परेशान है? जो औरत बेटी के पास हंसती मुस्कुराती है, जैसे ही शौहर के पास जाती है उनकी फेस में वो खुशी क्यों नहीं दिखती है? ना ही जब वो बड़ी बाजी के पास जाती। लास्ट टाइम भी जब वो बड़ी बाजी के पास गई थी उस टाइम पे भी मैंने उनके चेहरे में एक दिन, जितने दिन वहाँ थी ना, कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा। मतलब हंस भी लेती थी तो चेहरे में जैसे एक ज़ोर ज़बरदस्ती का इंसान स्माइल लाता है ना, उस तरह का हंसती थी, लेकिन खुश नहीं थी। इंसान जब खुश होता है ना, उसकी चेहरे से दिख जाता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं खुश हूँ, वो उसके चेहरे से हर चीज़ ज़ाहिर हो जाता है। और बड़ी बाजी कितना प्यार करती है, कितनी इज्जत देती है अपनी वालिदा को, ये तो आप सब ने वीडियो में सुना ही होगा। एक वीडियो अपलोड हो गया था और पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, किस तरह था कि एडिट करते हुए भी बड़ी बाजी वो हटा ना सकी। उसमें बड़ी बाजी अपनी वालिदा को कह रही थी अपनी शक्ल ठीक करो। मतलब बहुत ही गंदा और रूड वे से बात कर रही थी। क्या कोई बेटी माँ को इस तरह बोलेगी कि अपनी शक्ल ठीक करो वरना लोग फिर बातें करेंगे? और वो सऊदीया वाला वीडियो अभी भी शायद सबके पास होगा, मेरे पास भी है, लेकिन पता नहीं कौन से फोल्डर में सेव किया है, क्योंकि इनकी इतनी सारी बातें होती हैं। ये लोग बहुत सारे वीडियोस को हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जो देख लेते हैं वो लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बड़ी बाजी की वीडियोज़ में से हर एक के कि मैंने सेव करके रखा है। बस ये है कि फ़ोल्डर ढूंढना होगा कि इस फोल्डर में क्या चीज़ है। तो बड़ी बाजी का वो वीडियो देखने के बाद सबको पता चल ही गया होगा कि वो किस तरह अपनी वालिदा को ट्रीट करती है और किस तरह बात करती है। मतलब शूट करते हुए एक औरत ऐसा कर सकती है तो ऑफ कैमरा पता नहीं वो क्या क्या करती होगी। हमारे घर में भी बेटी है, कल को हमारी बेटियां बड़ी होकर, जवान होकर, मैच्योर होकर अगर इस तरह लहजे में हमसे इस टोन में बात करें, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अल्लाह पाक हम सब की बेटियों को, बेटों को हिदायत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। छमिया के आंसू देखकर डीडी से रुका ना गया। छमिया ने वो आंसू बहाए, वो समुंदर बहा दिए कि डीडी भागता हुआ पहुंच गया अपनी साली आदि घरवाली और छमिया के पास। ऊपर से छमिया के ड्रामे देखें, बिल्कुल नई स्विच 16 वाली लड़की वाली हरकतें कर रही है। मेहंदी लगा लिया, अब मेहंदी से मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ चुभ रहा है सुई की तरह। तो छमिया, आपको किसने बोला था मेहंदी लगाओ? कोई पहले शादी थोड़ी है आपकी, ऑलरेडी दूसरी शादी कर रही हो आप। एक बेटी की माँ हो, माशाल्लाह वो बच्ची भी 7-8 साल की या 8-9 साल की होगी, इतनी बड़ी बच्ची की माँ हो। क्या ज़रूरत थी दीदी के लिए हाथों में मेहंदी लगाने के लिए? और मेहंदी लगा ही लिया तो ऑन कैमरा दिखा दिखा कर अपने हाथों को, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुई चुभ रहा है। तो हम क्या क्या आपकी सुई चुभने का जो दर्द है वो ख़त्म करें? इतने डरपोक और इतने जाहिल लोग हैं। कमेंट सेक्शन इन्होंने ऑफ किया हुआ है। मैं डेली एक बार जाके देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन खुले तो मैं इनको एक कमेंट तो करके आऊँ, लेकिन नई कमेंट सेक्शन इन्होंने बंद किया हुआ है। छमिया से ये कहूँगी कि छमिया, ये जो आप हरकतें करती हो ना, और डीडी, ये जो नई नवेली दुल्हन बन के और दुल्हा बन के छिचोरापन, छुई मुई हरकतें, ये सब जो है ना बेडरूम के अंदर किया करो। मतलब एक दूसरे को दिखाओ। दूसरे किसको इंटरेस्ट है आप दोनों को देखने का? डीडी से तो सब इतनी नफरत करते हैं। पता नहीं डीडी को तो डैश डैश नाम से पुकारा जाता है और आपको भी बहुत अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाता है। क्योंकि कमेंट सेक्शन जब आपने ऑफ किया, आपको पता होगा ना कि क्यों ऑफ किया। क्योंकि गालियाँ ही मिलनी है, आपकी किस्मत में गालियाँ ही लिखी हुई है।
और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, तभी तो कमेंट सेक्शन ऑफ रखती हो। और छमिया और डीडी से एक बात कहना चाहूँगी, ये जो छिचोरापन करते हो ना, हंसना और बोलना और ये शर्माना और छुई मुई हरकतें और छिचोराबाजी, ये सब बंद दरवाजे के अंदर किया करो, एक दूसरे को दिखाया करो। दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ। दुनिया आप लोगों पर थूकती है, आप लोगों को गालियाँ निकालती है। बड़े बड़े हो, कोई स्वीट 16 या 17 या 18 के बच्चे नहीं हो, बूढ़े लोग हो गए हो, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा संभालो, कंट्रोल करो अपने अंदर की इमोशंस को, कंट्रोल कंट्रोल करो। हर चीज़ ऑन कैमरा दिखाने की नहीं होती। ये जो दांत निकाल कर खका खका की कर लेते हो ना, किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? इज्जतदार औरत वही होती है जिसके अंदर शर्म हया हो। हया भी बहुत बड़ी चीज़ है। हया के बारे में आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा कि हया किसको कहा जाता है। हया भी ईमान का एक हिस्सा है, ठीक है? मुसलमान हो लेकिन वैसे कुछ तुम लोग मानते तो नहीं हो, तो क्या फ़ायदा ये सब बातें यहाँ करने का? समझना तो तुम लोगों ने है नहीं। डॉलर के पीछे बेगैरती बेशर्मी पे उतरे हुए, वही करोगे जो कर रहे हो। डीडी की वाइफ फातिमा कहाँ है? अरे हाँ, मुझे याद आया, फातिमा ने एक पोस्ट डाला था, चले मैं पढ़ के सुना देती हूँ। डीडी की सेकंड वाइफ फातिमा ने ये लिखा है पोस्ट में कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, इस वजह से आज ब्लॉग नहीं आया। मुझे बहुत सारी बातें भी करनी। बातें क्या करनी हो तो हम गैस कर ही सकते हैं, अपने दुख दर्द आवाज़ भारी करके उन्होंने भी सुनाना, या रो देगी वो भी, क्योंकि जब वो यहाँ आता है तो छमिया वहाँ रोती है, वो जब वो वहाँ चला जाता है तो डीडी की वाइफ फातिमा यहाँ रोती है। मतलब ये सब तो चलता ही रहेगा, और ये तो रोज़ का सुनना ही है हमने। यूट्यूब फैमिली, फातिमा की चेस्ट पेन का सुनकर आप लोगों को कुछ बातें याद नहीं आ रही है? अगर नहीं याद आ रही है तो मैं याद करा देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई बीवी आके रोती है ना यहाँ और अपने ऊपर जुल्म सितम की कहानी सुनाती है, अपनी बीमारी की कहानी सुनाती है, मुझे एक औरत बहुत शदीद याद आ जाती है। मैं क्या करूँ, मैं भुला ही नहीं पाती हूँ, मुझे फ़ौरन क्लिक कर जाता है उसकी बातें। 1 साल पहले एक औरत आई थी कि उसके शौहर ने जेड का काम कर लिया है उसी की अपनी बहन के साथ, मतलब उसकी अपनी सगी सिस्टर के साथ। ये उसका कहना है, हम तो वो बात आज भी नहीं मानते, ना कभी मानेंगे। तो वो भी कहती थी मुझे स्टोन है, मेरे लेग में रॉड लगा हुआ है, मेरे से ज़मीन पर बैठा नहीं जाता है, और बैठ जाऊं तो मैं उठ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, रॉड निकालना है, पाक आना होगा, पता नहीं क्या क्या बकवासियात करती रहती थी। अब कितने मंथ्स हो गए, मतलब साल होने के करीब हो गया शायद, या 7-8 महीना। मैं डेली सोचती हूँ कि कुछ तो बताएगी, कुछ तो बताएगी कि स्टोन कैसे गायब हो गया। मतलब वो स्टोन में इतना पेन होता था, वो स्टोन कैसे गायब हो गया, पाँव का रॉड कैसे गायब हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बता रही है। मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ कि अब बोलेगी, अब बोलेगी, लेकिन लगता है वो सारे दर्द जो स्टोन का था, रॉड का था, वो डॉलर की कमी से था। डॉलर आया, फंड आया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब दर्द का कोई नामो निशान नहीं है। अब तो छम्मक छल्लो बनकर नीचे उठती है, बैठती है, जंपे लगाती है, काम करती है, किसी दर्द का कोई जिक्र ही नहीं करती है। चलो स्टोन के लिए एक दफ़ा मान लेते हैं कि यूरिन के साथ स्टोन निकल गया होगा, निकल जाता है कई बार, लेकिन पाँव का रॉड तो खुद से नहीं निकला होगा, वो दर्द तो खुद से ऑटो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इनका तो पैसा और डॉलर आते ही ऑटो हर चीज़ ख़त्म हो गया, सब कुछ परफेक्ट फिट एंड फाइन। अब ना हो दर्द, ना कोई गम, ना कुछ, कुछ भी नहीं है। इस औरत का इतना मेमोरी लॉस हो चुका है, इस नेक पाक खातून का, कि ये तक भूल गई कि इसने 30% डैश का टैग अपने शौहर को खुद दिया था, किसान प्लस 30% डैश। याद है तो सिर्फ ये याद है कि मेरी बहन जो है ना वो गुनहगार है, सब गलती उसकी है, सारा गुनाह उसका है। बाकी मेरा नन्ना काका जो बुढ़ा हो चुका है, मतलब जवान जवान शादी की लायक बेटियों का बाप है, वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो तो इतना छोटा काका है कि उसको फीडर और लॉलीपॉप दिखाकर तारा कहीं ले गई थी। तो मुझसे पूछते हैं ना कि मैं क्यों इसकी इतनी खिलाफ हो गई हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी, पैसे के लिए इतना गिरा हुआ स्टेप इस औरत ने उठाया है ना, मुझे नफ़रत इससे नहीं है, लेकिन इसकी हरकतों से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है और घिन आती है मुझे इसकी अदाकारी और ड्रामा देखकर। फातिमा, छमिया,
डीडी की साली आधी घरवाली, ये सारे मिलकर भी यही गेम खेल रहे हैं। ये जो निकाह है, शादी है, सच है झूठ है, मुझे अभी भी कुछ बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस शादी को इन्होंने कंटेंट बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी सहमति से। सब मिले हुए इस जगह पर, सबको पता है कि इससे हमें पैसा मिलेगा। डॉलर के लिए ईमान बेचने वाले लोग हैं। आप इन लोगों से क्या तवक्को करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि ये लोग कोई सही बात बताएंगे, सच्चे बात करेंगे? सारे भूखे हैं, पैसों के लालची हैं। ये इनके लिए शादी वादी कोई मायने नहीं रखता है। अभी किसी से शादी कर लो, कल उसको तलाक दे दो, फिर किसी और से शादी कर लो, और तलाक देने की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग ऐसे ही इधर उधर मुंह मारना इनकी आदत है। वैसे अनकरीब बहुत जल्द आप लोग को नए नए कंटेंट मिलेंगे। सऊदीया से नई नई न्यूज़ें आएगी, नई नई खबरें आएगी, एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। क्योंकि अंकल जी जा रहे हैं ना, वो बंदा भी सही तो नहीं है ना, इतने बूढ़े हो गए, अब भी वो बंदा सही नहीं, लेकिन उनसे कोई उम्मीद हम रख नहीं सकते। क्योंकि सल्लू, अजगर, आयशा और नज्जो के बाप है ना वो, तो उनसे यही उम्मीद रख सकते हैं हम कि वो ये सब गुल खिलाएंगे सऊदीया जाकर भी। और बड़ी बाजी को तो नया कंटेंट चाहिए, तो अंकल जी की जाने की जो खुशियाँ हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है कि अंकल जी आएंगे, नई नई बातें सुनने को मिलेगा, नई नई कंटेंट मिलेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा और वीडियो अपलोड होंगे। बेचारी अकेली दोनों लैला मजनू मिलकर, बड़ी बाजी और बड़ी बाजी का वो 30% डैश का कह रही हूँ, दोनों साग लेने के लिए फार्म चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। सारे बच्चे भी शायद अब जाने को तैयार नहीं होते। कब तक बच्चे और इनके ड्रामे में शामिल होंगे? एक टाइम पर बच्चे भी कभी कभी बोर हो जाते हैं ये सब चीज़ें देख के, लेकिन खैर ये लोग तेज़ लोग हैं, डॉलर का लालच देके बच्चों को भी अपने काम पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।